एक सवाल जो अक्सर आपके मन में भी आता होगा कि उन लोगों का क्या होता है जिन्होंने कभी यीशु और सुसमाचार के बारे में नहीं सुना। ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो उन लोगों का क्या होता होगा जो किसी दूर दराज के इलाके में या छोटे से गांव में रहते हैं जहां बाइबल या सुसमाचार का कोई प्रचार नहीं हुआ, या फिर सुसमाचार इससे पहले कि उनके पास पहुंचता वो मर गए। या जो लोग किसी दूसरे धर्म से हैं पर यीशु पर विश्वास नहीं करते लेकिन भले काम करते हैं, तो क्या वो स्वर्ग जाएंगे? अगर स्वर्ग में जाने का एकमात्र रास्ता यीशु पर विश्वास करना है तो ये सवाल उठता है कि जिन्होंने यीशु का नाम नहीं सुना उनका क्या होगा? क्या वे सीधे नरक जाते हैं या उनके लिए कोई अलग क्राइटेरिया है? मुझे लगता है कि इस सवाल का सीधा हां या ना में उत्तर देना सही नहीं होगा। इसलिए इस टॉपिक पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जानना जरूरी हैं। इस सवाल को बेसिकली 3 कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। सवाल नंबर 1, उन लोगों का क्या जो यीशु के जगत में आने से पहले के लोग थे, उनका उद्धार कैसे हुआ? सवाल नंबर 2, उनका क्या जो किसी दूसरे धर्म के ईश्वर को खुदा मानते हैं पर भले काम करते हैं? सवाल नंबर 3, नास्तिक लोगों का क्या, नास्तिक लोग भले काम करें तो क्या वो स्वर्ग में जा सकते हैं? और सवाल नंबर 4, उनका क्या जिन्होंने आज भी सुसमाचार नहीं सुना या सुसमाचार सुनने से पहले ही मर गए। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ आपके उलझे हुए सवालों का उत्तर देगी बल्कि जिनको आप ये बात समझा नहीं पा रहे हो उसको बस ये वीडियो शेयर कर दोगे ना तो आपका काम ये वीडियो कर देगी। तो पहले खुद वीडियो को पूरा देखकर समझे और फिर दूसरों को भी समझाएं। तो चलिए लेके प्रभु का नाम वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। May God bless you and your family. पहले बात करते हैं उनकी जो यीशु के जगत में आने से पहले के लोग थे, उनका उद्धार कैसे हो सकता है। देखिए बाइबल में हमें यह पता है कि जब एक धनी व्यक्ति मरा और उसे दफनाया गया तो वह एक जगह पर गया जिसे पैराडाइज कहा गया है। यह स्वर्ग का ही एक हिस्सा है पर स्वर्ग नहीं है। और वहां उस धनी व्यक्ति ने अब्राहम और पुराने नियम के कई संतों को देखा। वे एक शांति और आनंद की स्थिति में थे। फिर जब यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए तो वह उन सब संतों को भी अपने साथ पुनर्जीवित करके स्वर्ग में ले गए। कई लोग उन्हें उस समय यरूशलेम के शहर की सड़कों पर चलते हुए भी देख पाए थे। इससे हमें यह मालूम होता है कि वे लोग उद्धार पा चुके थे। तो सवाल यह है उन्होंने कैसे उद्धार पाया? इब्रानियों अध्याय 11 उसका 5 कहता है, विश्वास से हनोक उठा लिया गया ताकि वे मृत्यु को ना देखे और वह नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठा लिए जाने से पहले उसका यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक ने उद्धार पाया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें उठा लिया गया था, रैप्चर किया गया था। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उस समय यीशु नहीं आए थे। उनके पास बलिदान की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई मंदिर भी नहीं था, कोई व्यवस्था या कानून नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास एक सच्चे परमेश्वर की पहचान थी। उन्होंने उसी परमेश्वर से प्रार्थना की और उसी पर विश्वास किया। परमेश्वर ने उनके इस विश्वास को देखा और उन्हें धर्मी ठहराया और उन्हें सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। तो हनोक ने कैसे उद्धार पाया? विश्वास के द्वारा। उन्होंने अपना जीवन और दिल सच्चे परमेश्वर को समर्पित किया और धरती पर परमेश्वर की आत्मा के प्रति आज्ञाकारी रहे।
फिर नूह का उदाहरण देखिए। विश्वास से नूह को उन बातों की सूचना मिली जो अभी देखी नहीं गई थी। उसने भय मानकर अपने घराने के उद्धार के लिए एक जहाज बनाया और विश्वास के कारण वे धर्मी ठहराया गया। नूह ने कोई आने वाले मसीह की जानकारी नहीं रखी, लेकिन उसने परमेश्वर की चेतावनी मानी, नाव बनाई और अपने घर को बचाया। उसका यह कार्य उसके भीतर के विश्वास को दर्शाता है और उसी पर उसे धर्मी ठहराया गया। रोमियो अध्याय 4 उसका 2 से 3 में अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने क्या विश्वास किया था? उसने सिर्फ इतना विश्वास किया कि उसकी बूढ़ी पत्नी सारा के द्वारा उसे एक संतान प्राप्त होगी, बस। लेकिन उस छोटे से विश्वास को परमेश्वर ने बड़ी धार्मिकता के रूप में स्वीकार किया। यह वैसा ही है जैसे माता पिता अपने छोटे बच्चों में थोड़ी सी भी आज्ञाकारिता देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, चाहे बच्चा पूरी तरह से समझ पाए या ना समझ पाए या करने के लिए सक्षम ना हो, पर फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। उसी तरह परमेश्वर पुराने नियम के लोगों में विश्वास को देखकर उन्हें धर्मी ठहराता था। रोमियो अध्याय 4 उसके 5 में कहा गया है, परंतु जो काम नहीं करता वर्ण भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। परमेश्वर के द्वारा आज के समय में उद्धार और भी आसान बना दिया गया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, जीने, प्रचार करने, मरने, पुनर्जीवित होने के लिए। अब केवल यही जरूरी है कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। अब विश्वास ये नहीं है कि बाढ़ आ रही है या बांझ पत्नी बच्चा जन्म देगी बुढ़ापे में या यरीहो की दीवारें गिरेंगी, बल्कि विश्वास केवल ये है यीशु मसीह पर जो हमें उद्धार देने आया है। प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने जीवन जिया, मृत्यु पाई, पुनर्जीवित हुए, स्वर्ग में चढ़ गए और अब वे आपको क्षमा का प्रस्ताव, ऑफर ऑफ फॉरगिवनेस देते हैं यदि आप विश्वास करें तो। जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उस छोटे से विश्वास को देखता है और आपको धार्मिक ठहराता है। जो विश्वास नहीं करते वे नाश होंगे, जो विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होंगे। यूहन्ना 3:18 और 3:36 में यही लिखा है। दाऊद ने भी कहा था, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर बिना काम के ही धर्मी ठहराता है। रोमियो अध्याय 3 उसका 25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अब ध्यान से समझिए, जब यीशु मसीह मरे तो उन्होंने अपने बलिदान से पुराने समय के लोगों के पापों के लिए भी प्रायश्चित किया, जिनको परमेश्वर ने धैर्य के साथ टाल रखा था। फॉर एग्जाम्पल, दाऊद जिसने व्यभिचार किया और हत्या की, फिर भी परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पापों से क्षमा करता हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, उनके पापों की सजा अब तक चुकाई नहीं गई थी, बस टाल दी गई थी, क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए दाऊद स्वर्ग नहीं गया, पैराडाइज में गया था। पैराडाइज एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी पर है, हदीस के पास में ही है, पर पैराडाइज में लोग शांति में हैं, ठहराव में हैं, लेकिन हदीस में वो लोग हैं जिन्होंने पाप किए और वो परेशानी में हैं। ये हम लाजर और अब्राहम की कहानी में देख सकते हैं। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने दाऊद के विश्वास को देखा, उसे धर्मी ठहराया और उसे उस समय पैराडाइज में रखा, लेकिन उसके पापों की सजा तब तक चुकाई नहीं गई थी। जब यीशु मरे तो यीशु ने दाऊद की वह सजा भी चुका दी। यह ऐसा था जैसे आप दुकान से उधार लेते हैं और वह उधार वाला बही खाते में उधार लिख लेता है इस विश्वास से कि आप बाद में भुगतान करेंगे। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने पुराने समय के लोगों के पापों को बही खाते में रखा जब तक कि यीशु आकर उसे चुका नहीं देते। गलातियों अध्याय 3 उसका 7 कहता है, जो विश्वास के हैं वे अब्राहम की संतान हैं।
पवित्र शास्त्र ने पहले ही देख लिया था कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा, इसलिए उसने अब्राहम को पहले ही एक तरह से सुसमाचार सुना दिया था, एक ऐसा सुसमाचार जिसमें केंद्र बिंदु विश्वास था, ना कि व्यवस्था या नियम। ईश्वर ने तब से ही एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखी थी जो अंततः यीशु मसीह तक ले जाती थी। तो पुराने नियम के लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए और उनका उद्धार यीशु के लहू के द्वारा ही संभव हुआ। भले ही वो बलिदान बाद में हुआ हो, यीशु के बलिदान का प्रभाव पीछे की ओर भी लागू हुआ। इसे रिट्रोएक्टिव कहा जाता है। परमेश्वर ने तब तक उन लोगों के पापों को टाले रखा जब तक कि मसीह ने आकर उनके लिए प्रायश्चित ना कर दिया। ये बात थी उन लोगों की जिन्होंने यहोवा परमेश्वर सच्चे खुदा पर विश्वास किया और बाद में यीशु का बलिदान उनके लिए भी पाप की सजा से छुटकारे का कारण बन गया। ठीक है, पर उस समय दूसरे धर्म के लोगों का क्या, उनका न्याय कैसे हुआ होगा? अभी हमने इसे समझा था कि उस समय जिसने भी विश्वास किया वो पैराडाइज में भेजा गया विश्वास के द्वारा, अब्राहम की संतान ठहरने के कारण। हालांकि उस समय सुसमाचार नहीं था, पर इजराइलियों को परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि उनके द्वारा दुनिया के अन्य धर्म के लोग, अन्य जातियों के लोगों में यहोवा परमेश्वर सच्चे खुदा का प्रचार हो सके। और इसलिए ही इजराइलियों में परमेश्वर बड़े बड़े काम भी करता था और दुनिया के सामने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने का मार्ग ओपन था। स्वर्ग जाने के लिए नहीं, बल्कि पैराडाइज तक जाने के लिए, ताकि फ्यूचर में जब यीशु मसीह आए और बलिदान करे तो वो भी स्वर्ग जा सके, यीशु मसीह के लहू के बलिदान के द्वारा वो छुटकारा पा सके। तो हम पुराने नियम में देखते हैं कि अन्य धर्म, अन्य जातियों से कई लोगों ने यहोवा पर विश्वास किया था। अबीमेलेक फलिस्ती राजा, यित्रो मूसा का ससुर, राब यरियो की कनानी स्त्री, नीनवे शहर के लोग, नामान सीरिया का सेनापति, रूत मोआब देश की स्त्री, सुनेम की विधवा और सारपत की विधवा, और भी बहुत से देशों और धर्मों के अनगिनत लोग होंगे जिनका नाम बाइबल में दर्ज नहीं है, जो विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान ठहरे और पैराडाइज में गए। यहां तक हमें इतना समझ में आ जाता है कि यीशु के जगत में आने से पहले के लोगों को परमेश्वर ने सच्चे खुदा पर विश्वास के द्वारा मौका दिया और उनको बचाया पैराडाइज के लिए, और पैराडाइज में यीशु ने फिर उन लोगों को बचा लिया। अब सवाल यह है कि नास्तिक लोगों का क्या, उनके भले कामों से क्या वो बच सकते हैं? बाइबल की सीधी शिक्षा कहती है कि कोई भी अपने भले कामों से परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं ठहरता। रोमियो अध्याय 3 उसका 10 और 23, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इफिसियों अध्याय 2 उसका 8 से 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो भले ही नास्तिक लोगों का नैतिक जीवन भले ही सराहनीय हो, लेकिन उद्धार के लिए इनफ नहीं है। परमेश्वर पाप को हल्के में नहीं लेता और न्याय के लिए एकमात्र उपाय उसने यीशु मसीह के क्रूस पर प्रदान किया है। अब बात आती है कि उनका क्या, जिन्होंने आज भी सुसमाचार नहीं सुना या सुसमाचार सुनने से पहले ही वे मर गए। बाइबल हमें बताती है कि हर एक इंसान को परमेश्वर के बारे में कुछ ना कुछ प्रकाशन, रिवलेशन दिया गया है और वह उस ज्ञान के लिए जिम्मेदार है जितना भी वो परमेश्वर के बारे में जानता है। रोमियो अध्याय 1 उसका 20 कहता है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। यहां पर संत पौलुस समझा रहे हैं कि हालांकि परमेश्वर अदृश्य है, फिर भी उसकी शक्ति और उसका स्वरूप उसके द्वारा बनाई गई सृष्टि जैसे तारे, सूरज, चांद, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु और इंसानों के माध्यम से समझे जा सकते हैं। इन सब रचनाओं को देखकर हर इंसान के दिल में यह विचार उठता है कि यह सब अपने आप नहीं बना,
कोई महान शक्ति इसके पीछे जरूर है। इसलिए बाइबल के अनुसार लोग ये बहाना नहीं बना सकते कि हमने परमेश्वर को कभी देखा नहीं या हम नहीं जानते, क्योंकि उसकी बनाई सृष्टि के जरिए वे खुद को प्रकट कर चुका है। इसका मतलब यह है कि भले ही कुछ लोगों ने यीशु का नाम नहीं सुना हो, फिर भी उनके दिलों में यह ज्ञान होता है कि कोई ईश्वर जरूर है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर के गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और लोग बहाना एक्सक्यूज नहीं बना सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर उसके दिल से बात करता है। एक छिपी हुई बातचीत है जिसमें वह बताता है कि यह सृष्टि किसी अज्ञात शक्ति से नहीं बल्कि उसी से बनी है। इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए आइए देखें रोमियो अध्याय 2 का 14 से 16 में। फिर जब अन्य जातीय लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को 2 तरीकों से स्वयं पर प्रकट किया है, एक सृष्टि के माध्यम से और दूसरा अंतरात्मा कॉन्साइंस के माध्यम से। लोग भले ये कहे कि हमने कभी यीशु का नाम नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर उन्हें उनके जीवन की घटनाओं और उनके दिल की सोच के आधार पर यह दिखाएगा कि उन्होंने उसे पहचाना था या नहीं, और फिर परमेश्वर उन्हें निष्पक्ष न्याय देगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अन्य जाति के लोगों के दिलों पर परमेश्वर ने एक अदृश्य व्यवस्था छापी हुई है और उसी व्यवस्था के कामों के द्वारा उनका न्याय भी किया जाएगा। गलातियों अध्याय 3 उसका 10 से 11। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो अध्याय 2 उसका 12। इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। ऐसे लोग जिन्होंने आज भी सुसमाचार नहीं सुना या सुसमाचार सुनने से पहले ही वो मर गए, उनके लिए दुख की बात यह है कि वो पैराडाइज नहीं जा रहे हैं, बल्कि हदीस में है जहां बेचैनी और अशांति है। लास्ट में डे ऑफ जजमेंट में उनके कामों और अदृश्य व्यवस्था के अनुसार उनका न्याय उनको दे दिया जाएगा। अंत में एक बात और है जो हम मसीह विश्वासियों को ध्यान में रखनी चाहिए। हम किसी व्यक्ति के भविष्य स्वर्ग या नरक के बारे में श्योर नहीं हो सकते। भजन संहिता अध्याय 50 उसका 6 में लिखा है, आकाश उसकी धार्मिकता को प्रकट करे क्योंकि परमेश्वर आप ही न्यायी है। इस पद में कहा गया है कि परमेश्वर ही न्यायी है, वही तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए जब बात आती है यह तय करने की कि जिसने यीशु का नाम नहीं सुना वह स्वर्ग जाएगा या नरक, तो सच्चाई बस यह है कि किसी व्यक्ति की इन्फिनाइट स्टेट का निर्णय सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। परमेश्वर का ही अधिकार है, परमेश्वर ही न्यायी है, वही तय करते हैं कि कौन कहां जाएगा। हम अनुमान लगा सकते हैं, अपनी सोच बता सकते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि निर्णय का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। हम केवल दर्शक मात्र हैं। परमेश्वर जो भी निर्णय लेगा वह पूर्णता न्याय संगत और उचित होगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 उसके 4 में लिखा है, वह चट्टान है, उसका काम सिद्ध है क्योंकि उसके सब मार्ग न्यायपूर्ण है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है जिसमें कोई अन्याय नहीं, वह धर्मी और सीधा है। इस पद में मूसा कहता है कि परमेश्वर का हर कार्य पूर्ण और न्याय संगत है, उसमें किसी प्रकार का अन्याय या गलती नहीं है। परमेश्वर के बारे में व्यवस्था विवरण यह कहता है कि उसकी किसी भी बात में अन्याय नहीं होता। इसलिए जब न्याय का दिन आएगा और परमेश्वर ये प्रकट करेगा कि जिन लोगों ने यीशु का नाम नहीं सुना
उनका क्या हुआ तो हम सब यह देखकर चकित हो जाएंगे। यह निर्णय सबसे उत्तम, न्याय संगत और उचित है। इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर के हर कार्य में कोई अन्याय नहीं होता। यह एक ऐसी बात है जिसे हम सभी सम्मान दे सकते हैं। अंत में अगर आपने कभी यह सवाल किया है कि जिन लोगों ने यीशु या सुसमाचार के बारे में कभी नहीं सुना उनका क्या होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये 4 बातें याद रखें। नंबर 1, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के विषय में कुछ ना कुछ ज्ञान दिया गया है और वह उस ज्ञान के लिए उत्तरदायी जिम्मेदार है। नंबर 2, कुछ लोगों ने सच्चे ईश्वर पर विश्वास किया और वह उद्धार पाए। नंबर 3, हम किसी के अंतिम भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। और नंबर 4, जो कुछ परमेश्वर तय करेगा वह पूर्णतः न्यायपूर्ण और सही होगा। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने चारों ओर के लोगों के साथ अपना विश्वास शेयर करते रहें। परमेश्वर को जानने में बहुत आनंद है। ये जानने में आशा है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, और ये जानने में शांति है कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। तो आइए आज ही परमेश्वर का वचन फैलाएं ताकि अधिक से अधिक लोग सुन सके और बचाए जा सके। सुसमाचार शेयर करना जारी रखें। यीशु आपसे बेहद प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे प्यार करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करना। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed. एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। may God bless you and your family. तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।